नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। खास मुलाकात में आज मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने लाखों करोड़ों को प्रेरित किया है, ना सिर्फ अपने खेल के ज़रिए बल्कि अपनी जीवन में संघर्ष के ज़रिए भी। बहुत सारा नाम कमाया है, पदक कमाया है, देश का नाम दुनिया में ऊंचा किया है। पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड जैसे उनको तमगे यहाँ पर मिले हैं। मुलाकात करते हैं इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर सबा अंजुम जी से। सबा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। शुक्रिया। सबा जी, आपका नाम पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। आपने देश का झंडा फहराया है, देश को गौरवान्वित किया है, सभी जानते हैं। लेकिन हम शुरुआत से जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हॉकी आपको खेलना है, कैसे आपके जहन में आया, कैसे दिमाग में आया? कोई छोटे से शहर से आती हैं आप? हाँ, मेरे घर के पास एक मेरा दोस्त खेलता था, इमरान, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ अभी वहाँ सब हॉकी खेलते थे, तो वो खेलने जाता था। तो उसके जाने से मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों एक साथ जाते थे। तो जाते जाते वो तो छोड़ दिया खेलना, लेकिन मैं कंटिन्यू रही, खेलते रही। और जब उस टाइम ग्रीष्मकालीन एक कैंप लगता है अभी, तो उसमें उस टाइम वही कैंप लगा हुआ था। तो जब मैं गई तो वहाँ पर मतलब सब प्लेयर आ रहे थे, खेल रहे थे, तो अच्छा लगा वहाँ पर। फिर मुझे एक छोटी सी हॉकी मिली खेलने के लिए, टूटी हुई सी, एक भैया थे उन्होंने दिए। तो उसके बाद फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। बिल्कुल। कब था जब पहली बार स्टिक आपने थामी और सोचा कि नहीं, सीरियसली इस गेम में एंटर करना है? जब मैंने खेलना शुरू किया उस टाइम 1994 का समय की बात बता रही हूँ आपको मैं। तो उस टाइम जब मुझे हॉकी मिला, मुझे जब खेलने लगा, तो जब फिर वहाँ वो दौड़ हुई, वहाँ पर एक दौड़ हुई, उस दौड़ में फर्स्ट आई। तो फिर वो टूटी हॉकी की जगह मेरे को सर ने बड़ी हॉकी दी, अच्छी नई वाली। तो मुझे अब लगा कि अब खेलना है, अच्छा है ये। तो बस ऐसे शौकी तौर पर खेलने लग गई थी मैं। अच्छा, अब क्या परिवार से सहयोग मिला? क्योंकि आमतौर पर हॉकी जैसा खेल और फिर लड़की आप, छोटे से शहर से, क्या परिवार ने कहा नहीं कहाँ ये सब में पढ़ रही? हाँ, अब्बा मेरे बोलते थे कि अभी खेलने दो इसको, थोड़ी बड़ी होगी तो छुड़ा दूंगा मैं, अभी खेलने दो इसको करके। तो बस मैं खेलने रही, क्योंकि अब्बा मेरे को खुद स्टेडियम सुबह लेके जाते थे, छोड़ते थे वहाँ पर कि चलो खेल रही है, खेलने दो, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। फिर कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कैसे आपने टीम में एंटर किया? 2002 में मेरा मतलब एक हम लोग का नेहरू कैंप लगता था, इंडिया कैंप, स्कूल की तरफ से हम जाते थे। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप में, नेहरू इंडिया कैंप में। तो वहाँ हमारे सर थे, बालिया सर, तो उन्होंने हमारा कैंप लिया। तो उस टाइम मैं बहुत मतलब मेरा स्पीड शुरू से बहुत अच्छा रहा, इंडिया टीम में भी और ऐसे भी बहुत स्पीड मेरा रहा। तो सर उस टाइम फिर सिलेक्शन किए। सिलेक्शन के बाद हम नेहरू इंडिया कैंप लगाए। फिर हम उसके बाद फिर मुझे इंडिया कैंप में बुलाए 2000 में। 2000 में जब मैं इंडिया कैंप में गई तो सब जूनियर अंडर 18 एशिया कप था। तो उसमें मैं जब कैंप में गई पहली बार था, तो उसमें सिलेक्शन भी हो गया, इत्तेफाक सिलेक्शन हुआ। तो बस वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर मैं वापस नहीं रुकी ना, वापस फिर मैं, क्योंकि उस टाइम तो छत्तीसगढ़ नहीं था, उस टाइम मध्य प्रदेश था। तो फिर उसके बाद जब कंप्लीट क्योंकि हुआ तब फिर मैं वापस आई खेल के। देश के लिए पहली बार खेलने का मौका कब आपको मिला और कैसा आपने महसूस किया? कि सोचा था कभी कि हाँ देश के लिए भी खेल लेंगे? नहीं, कभी हम लोग ने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि आज हमको हॉकी इतना ज़्यादा, इतना कुछ दे दिया कि हम लोग कभी सपने में, मेरे पूरे ख़ानदान भी सोचेंगे तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ मेहनत किया, लेकिन हॉकी ने हम लोग को बहुत कुछ दे दिया। और देश के लिए खेलना, जब हम खेलते थे वहाँ पर स्टार्टिंग में तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे खेलना, सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि सीनियर प्लेयर को देख देख के हम खेलते थे। लेकिन जब समझदारी आई, जब मैंने खेलना शुरू किया, तो जो हम देश के लिए जब खेलते हैं तो हम अपने लिए नहीं खेल रहे थे, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए खेलते थे, क्योंकि हमको पता है कि उनकी पूरी नज़र हमारे लिए और हम उनकी वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो एक जिम्मेदारी की तरह हम लोग खेलते थे। और एक जब मेडल आता था तो आपको हम बता नहीं सकते कि क्या फीलिंग रहती थी, क्या हम मतलब सोते नहीं थे रात रात भर कि हमको जल्दी से बस इंडिया वापस जाना है, बस इंडिया वापस जाना है, हम लोग यही सोचते रहते थे। जूनियर टीम में भी आपकी एंट्री हो गई थी। कौन कौन से बड़े बड़े मैचेस आपको खेलने का मौका मिला जूनियर टीम के दौरान? मैंने जूनियर एशिया कप खेला, जूनियर वर्ल्ड कप खेला, जूनियर टेस्ट सीरीज होते हैं वो खेला, लेकिन ज़्यादा जूनियर नहीं खेल पाई, मुझे सीनियर टीम में जल्दी सिलेक्शन हो गया था। फिर सीधा मैंने सीनियर वर्ल्ड कप खेला, फिर सीनियर कॉमनवेल्थ खेला, एशियन गेम्स खेला। तो उसके बाद जब सीनियर में आने के बाद फिर वापस मैं जूनियर टीम में नहीं खेली, मुझे जल्दी सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गया था। कितने साल की थी जब आप सीनियर टीम में सिलेक्शन हो गया और क्या वो पल था? मैं आपको जानना चाहूँगा कि कैसे आपको खबर मिली
मैं बहुत छोटी थी, मेरे जितने भी सीनियर दीदी थी काफ़ी बड़े थे, और उस टाइम मैं शायद 15 या 16 साल की थी जब मेरा कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हुआ। तो और मैं सबसे यंगेस्ट प्लेयर थी, और मुझे बहुत मतलब प्यार से रखते थे सब दीदी लोग, और मतलब बहुत अच्छा उनके साथ मेरा समय बहुत अच्छा बीता। जितना भी टूर्नामेंट था बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनसे ये चीज़ सीखा, वो हमेशा बोलते थे कि देखो हम इतने साल खेल रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ साल के बाद सबकी रिटायरमेंट हो गया था, तो वो लोग हमेशा बोलते थे हमने इतने साल खेला, ये खेला वो खेला। तो वो हम लोग को एक प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, अगर दीदी लोग इतना साल खेले तो हम लोग भी खेल सकते हैं। तो फिर बस वो चीज़ हम लोग ने चलते गए कि हमको खेलना है, बस करके सिर्फ खेलना है। कैसे आपको सूचना मिली आप सीनियर टीम में एंटर आपकी हो गई, कौन किसने बताया? हमारा पटियाला कैंप लगता है, क्योंकि हर टूर्नामेंट के लिए आपको पता है कि सिलेक्शन करने के लिए या कैंप में रहने के लिए 2 से 3 महीना कैंप लगते हैं। उस कैंप में आपको प्रूफ करना है कि आप फिट हो, आप अच्छा खेल रहे हैं, आपको इंजरी नहीं है हर चीज़ में। तो उस टाइम सिलेक्शन हम लोग, मैं ममता खैर, मैं दीदी साथ में रहते थे ज़्यादातर। तो हम लोग कहीं, वहाँ एक गुरुद्वारा था, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। मैं और ममता दी, आपको बता रही हूँ रियल है। तो ममता दी और मैं, हम गुरुद्वारा चले गए दोनों, और यहाँ सिलेक्शन सुनाने टीम आई थी। उस टाइम हॉकी इंडिया नहीं था, FI था फेडरेशन। तो टीम सिलेक्शन सुनाने मैडम लोग आए हुए थे, और हम दोनों वहाँ घूम रहे आए। फिर हम लोग को बुलाया गया, हम लोग आए। फिर जब सिलेक्शन सुना रहे थे तो मुझे तो ऐसा था कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, जूनियर हूँ, मेरा तो फ्यूचर ठीक है। तो फिर जब मेरा नाम आया तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कॉमनवेल्थ बहुत बड़ा टूर्नामेंट्स होता है। और इत्तेफाक भी देखिए हमारा उसमें मेडल भी, गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल है वो, अब इतिहास से अभी तक उसका रिकॉर्ड भी नहीं टूटा है। तो मतलब एक वो ज़िंदगी का, खेल का और मेरे हर चीज़ का सबसे खूबसूरत लम्हा है वो। मतलब वो दिन आप दोबारा हमारा कभी नहीं आया है, और वो चीज़ मेरे को लगता भी नहीं कि आ पाएगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आपको खबर मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया सीनियर टीम में, सबसे पहले किसको बताया, घर में क्या रिएक्शन था? सिलेक्शन, क्योंकि जब टेस्ट हो जाता था, सिलेक्शन का ट्रायल हो जाता तो घर से रोज फोन, सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उस टाइम इतना वो नहीं था, टेलीफोन आता था। अब्बा, उस टाइम मेरे अब्बा थे, तो अब्बा बोलते थे सिलेक्शन हुआ, अभी नहीं सुना है, सिलेक्शन हुआ नहीं सुना है। तो जब सिलेक्शन हुआ, न्यूज़पेपर में तो आ ही गया था। फिर घर वालों को फ़ोन किया, सर को फ़ोन किया कि हाँ मेरा कॉमनवेल्थ में सिलेक्शन हो गया है करके। मुझे इतना खुशी हुआ कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसमें अपने आप को टीम में लाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसमें बहुत फाइटिंग रहता है, बहुत अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। तो बहुत अच्छा था मेरा वो समय। अब वो समय के बाद फिर वापस मैंने मुड़ के नहीं देखा। मुड़ के आपने नहीं देखा, इस बात को तो दुनिया ने देखा कि आपने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब आप पहली बार हॉकी लेके इंटरनेशनल मैच सीनियर टीम में खेलने उतरी, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या जहन में था? जब मैं पहली बार सीनियर टीम में खेली तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था। मेरे भंगू सर उस टाइम कोच थे, अभी बाहर फॉरेन में रहते हैं वो। तो भंगू सर ने मुझे सबको बताते, सबकी ड्यूटी बताते थे। तो मेरी ड्यूटी एक रहती थी, बोले देखो सबा, क्योंकि मेरा इंडोरेंस और स्पीड बहुत था उस टाइम, यंग भी थी। तो सब बोलते थे सबा देखो तुमको ना यहाँ से यहाँ खेलना है और इसको ब्लॉक करना है, यहाँ से ये आएगा। मतलब एक ड्यूटी बांटते थे सबको। तो वो ड्यूटी जैसे मुझे देते थे, मैं पूरा मतलब बॉल मेरे पास आए ना आए, लेकिन मुझे अगर बोल देंगे कि इस ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की लड़की को तुमको डिस्टर्ब करना है या पकड़ के रखना, वो परफेक्ट रहता था। तो एक वो भी एक एक्सपीरियंस का रहता था कि स्ट्रेटजी रहती थी कि हम इस प्लेयर को डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी टीम में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो सर को पता था, मुझे नहीं पता था। लेकिन सब बोलते सब तुमको ये ड्यूटी करना है, ये खेलना है, ऐसा करना है, क्योंकि प्लेइंग तो नहीं, उस टाइम चेंजिंग में खेलते थे हम लोग। तो वो मतलब एक नया एक्सपीरियंस रहता था। फिर वहाँ से एक्सपीरियंस हमारा शुरू हुआ। अच्छा, एग्रेसिवनेस हम सुनते हैं कि बाहर फॉरेन के जो खिलाड़ी हैं उनमें ज़्यादा होता है, अपनी टीम इंडिया में कम होता है। हमारे लोग सीधे साधे होते हैं, बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं। क्या फील्ड पर आपने देखा उस समय? नहीं, ऐसे एग्रेसिव नहीं रहते हम। अभी तो 4 पार्ट में खेला जा रहा है हॉकी, लेकिन जब हम खेलते थे हम कंटिन्यू 70-70 मिनट खेलते थे। अच्छा। हमारा तो सब्स्टिट्यूशन भी बहुत कम रहता था, मतलब रहते थे लेकिन बहुत कम रहते थे। वो लोग तो सिर्फ 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट पर तुरंत चेंज हो जाते थे। हम लोग तो कंटिन्यू खेलते थे 35 मिनट, 25 मिनट ऐसे करके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हॉकी तो ऐसा गेम है कि जो ग्राउंड में खेलेगा, जिसकी स्किल होगी, जिसका फुटवर्क होगा, जिसका फिटनेस होगा, वो टीम जीतेगी, चाहे वो कोई भी रहे, कितनी बेस्ट टीम रहे, कितनी वो रहे।
फिटनेस बहुत अहम होती है हॉकी में। कैसे अपने आप को फिट रखती थी आप? बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। फिटनेस तो हमारा एक शेड्यूल बन जाता था कि आपको मंडे ये करना है, ट्यूसडे ये करना है, ये करना है, लेकिन सैटरडे और संडे थोड़ा रिलीफ रहता था। लेकिन हर एक दिन के बाद हमारा फिटनेस का तब वेट ट्रेनिंग भी होता था, ताकि क्योंकि एस्ट्रोटर्फ में खेलने के लिए आपको मसल की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो वो भी करना पड़ता था। फिर हम जब दिन भर थक जाते थे, जैसे हम शाम को ग्राउंड से थक गए, हमारा प्रैक्टिस खत्म, उसके बाद हम लोग को 45 मिनट इंडोर स्पीड वर्क होता था, इंडोरेंस होता था। एक दिन इंडोरेंस होता था, एक दिन स्पीड वर्क, ताकि हम थक भी जाएंगे तो हमको वो चीज़ काम आएगा। मतलब ऐसा होता था कि फिटनेस हमारा एकदम ध्यान दिया जाता था हर चीज़ से, मेडिकल से लेके हमारा फिटनेस से लेके मसाज से लेके फिजियो से लेके हर एक एक चीज़ का ध्यान रहता था। कंपटीशन तो बहुत होता है, लेकिन क्या एक अलग तरह की समस्या भी होती है सिलेक्शन से लेकर वहाँ सरवाइव करने तक? हाँ, कंपटीशन तो बहुत रहता है। अब आप देखिए कि 50 लोगों को में बुलाते थे उस टाइम, फिर उसके बाद उनको कोर ग्रुप में रखते थे, उसमें कोर ग्रुप होता था, फिर मतलब 50 में छटनी होती थी, 25 लोग होते थे। फिर 25 के बाद फिर आपको 18 की टीम में सिलेक्शन होना, 18 के बाद आपको प्लेइंग में सिलेक्शन होना। मतलब आप देख लीजिए हर टूर्नामेंट में आपको प्रूफ करते रहना है कि आपका फिटनेस और आप मेंटली आप फिजिकली फिट है करके। तो हम लोग का हर समय ऐसे ही रहता था, हर टूर्नामेंट में ऐसे ही रहता था कि आपको फिट रहना है। मतलब आप 25 में, आपको 50 में 25 में आना है, 25 के बाद आपको 18 में आना है। अगर आप 18 या 16 में जो टीम जैसे जाती है, अगर वो आ गया तो उसके बाद आपको प्लेइंग के लिए फाइट करना है। तो हम जैसे मैं तो प्लेइंग की फाइट करती थी, हम लोग उसके लिए फाइट नहीं करते। हमारा मेन मकसद जब हम खेलना शुरू किए, क्योंकि हम जिनके साथ खेले थे तो उनके साथ इतना हमको एक्सपीरियंस मिला कि हम प्लेइंग के लिए, खेलने के लिए फाइट करते थे। तो पहला आपका फॉरेन टूर कौन सा था, और पासपोर्ट बनवाने के लिए बहुत आपको मुश्किल झेलनी पड़ी? हाँ, मेरा हांगकांग मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था और उस पर टेम्परेरी पासपोर्ट बन गया था। लेकिन जब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए मेरा पासपोर्ट बनवाना था तो हम लोग तो बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा ही गरीब थे। अब तो पे भी नहीं बोल सकते कि हम लोग के पास, मेरे अब्बा को मस्जिद से 200 रुपये मिलता था, तो अम्मा मेरे बाहर काम करने जाते थे। तो फिर उसने बहुत, उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग पासपोर्ट कैसे बनाए, बताए नहीं थे कि कैसे पासपोर्ट बना। तो फिर भाई मेरे बताए मेरे को कि हम लोग घर का जो अम्मा का जो कासा पीतल जो बोलते हैं उसको बेचे, उसको बेच के तरह पासपोर्ट बनाए। और पासपोर्ट मतलब उस टाइम 1000 रुपये, मतलब उस टाइम हमारे पास 1000 रुपये भी नहीं था। तो फिर वो पासपोर्ट बना, भाई मेरे भोपाल जाके बनाए। भोपाल जाना, मतलब भोपाल जाना भी बहुत मुश्किल था उस टाइम, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो फिर वहाँ जाके उन्होंने पासपोर्ट बनाया मेरा। घर वाले तैयार हो गए थे कि हाँ नहीं, सामान बेच के आपके लिए बनवाएंगे सब? हाँ, मतलब अम्मा मेरे बहुत हेल्प करते थे। अम्मा कुछ भी करके हम लोग को, मतलब ऐसा नहीं कि हम मतलब गरीब थे, लेकिन खाने पीने में कभी कमी नहीं करते थे। और अब्बा भी मेरे मतलब जितना हो सके करते थे। अब्बा अब आपके नहीं हैं, बहुत आप मिस करती होंगी। हाँ, आज आप जो बनी हैं, आपको लगता है कि आपके अब्बा की मेहनत वही सब कुछ? हाँ, मेरे अब्बा की बहुत दुआ है। मेरे अब्बा मस्जिद में अजान देते थे जी। यहीं केलाबाड़ी मस्जिद है, वहाँ अजान देते थे, तो मैं अब्बा के साथ मस्जिद में ही रहती थी। अच्छा। तो मतलब पैसा भी नहीं था तो कुछ नहीं था, तो मतलब अम्मा फिर ऐसे करके मेरा पासपोर्ट बनाए। जब मैं बहुत खेल ली, जब थोड़ी बड़ी हो गई, मतलब बड़ी मतलब 19-20 साल, क्योंकि मेरे को 18-19 साल में भी कुछ मतलब ध्यान नॉलेज नहीं था। तो फिर मेरे को बताया कि हम तेरे लिए पासपोर्ट ऐसा बनाए थे करके। तब आपको पता चला? तब मैंने फिर ठान लिया। फिर मैं जब 15 साल की हुई तो फिर मेरा अब्बा का इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद से फिर मैंने अपना पूरा घर संभाला। घर भी आपने काफ़ी कुछ घर के लिए भी किया। कैसे जब आपको पैसे मिलते थे, तो आप बता रही जो फाइनेंशियल स्थिति बहुत मतलब अच्छी जब नहीं थी। पहली बार मुझे पैसा मिला कॉमनवेल्थ में, तो मैं सबसे पहले घर खरीदी, क्योंकि हम लोग का तो घर में इतना पानी भर जाता था, घुटना के इतना। तो फिर उसके बाद मैंने घर खरीदा, यही वाला घर खरीदा। फिर घर खरीदा, फिर मैंने अपने भाई बहन लोगों को सेटल किया पूरा। फिर उसके बाद फिर मैंने खेला, उसके बाद फिर खेली, मतलब वो कंटिन्यू नहीं होता। फिर उसके बाद खेलते ही गई, बस फिर खेलते। फिर मुझे 16 साल में सर्विस लग गई मेरी।
फाइटिंग स्पिरिट आपकी सभी ने देखी, ये फाइटिंग स्पिरिट घर से मिली, घर वालों को भी सहयोग मिला, ये तो यहाँ पर दिख रहा है। घर के साथ तो मुझे बाद में पता चला, लेकिन जो मेरे साथ में थे, जो मेरे सीनियर प्लेयर थे, सेम स्थिति वाले थे हम लोग। अच्छा। हम लोग सेम थे। मैं अपने ख़ानदान में या अपने किसी परिवार के साथ इतना साथ में नहीं खाना खाई होंगी, घुल मिल के नहीं रही होंगी जितना मैं उनके साथ रही हूँ। और आज भी मेरे जितने सीनियर प्लेयर हैं, जितने मेरे साथ के, आज भी हम डेली बात करते हैं। कुछ हमारा ग्रुप बन गया है। हम ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के बारे में अभी भी आज तक एक छोटा चीज़ भी जानते हैं। तो मतलब हमारा मेरा परिवार है, वो समझ जाइए, वो लोग मेरे परिवार के हैं। क्योंकि मैं यहाँ रही नहीं हूँ, 12-13 साल मैं बाहर ही रही हूँ, तो वो लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा है हम लोग। सब आपको कप्तानी भी मिली। हाँ। कैसे, कौन सा पल था जब आपको ये सुनने को मिला कि हाँ। कप्तानी, क्या कभी सोचा था कि आप कप्तान तक बन जाएंगे? हाँ, हम लोग जब खेलते तो हमारा एक ही टारगेट रहता है, कैप्टनशिप। अच्छा। हमारा अर्जुन अवार्ड लेना, पद्मश्री तो मैं कभी सोची ही नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। तो मेरा सबसे पहले टारगेट था कि हमारा जब हम खेलते तो हमारा एक ही टारगेट रहता है, हमको कप्तानशिप करना। क्योंकि हमने हिंदुस्तान की कप्तानी कर ली तो हमको सब कुछ मिल गया, समझ जाइए, ऐसा था हमारा। जब मुझे कप्तानी मिली तो तब मुझे एक महसूस हुआ कि हाँ, मेरा सफ़र एक अभी उम्मीद की तरफ जा रहा है और मैं कुछ जो मैं चाहती थी वो मेरा पूरा हो रहा है। क्योंकि कप्तानी करना बहुत बड़ी बात होता है। और मेरे कप्तानी में सिल्वर मेडल भी आया। हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे तो 9 साइड में, तो वो भी एक रहा कि चलो मेरे कप्तानी में एक मेडल तो आया। हम भी गर्व महसूस करते हैं कि आप हमारे बीच से गई और प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल आपने दिलाया। सबब जब आप इंटरनेशनल मैच खेलने लगी, टीम में एक अच्छी जगह आपकी बन गई, हम देखते हैं कि दूसरे खेलों में पैसे बरसने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ हॉकी के भी साथ हुआ? क्या अफसोस हुआ आपको कि बाकी जो क्रिकेट जैसे गेम को तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हॉकी को लेकर थोड़ा सा उपेक्षा होती है? नहीं, हम पैसे के लिए तो कभी नहीं सोचे, ना आप सोचे, ना कभी, मुझे नहीं लगता मैं तो कभी सोचूंगी। क्योंकि मैं जिस घर से थी, जिस परिवार से, उसके हिसाब से ऊपर वाले ने मेरे को बहुत ज़्यादा नवाज दिया। और सब अपने किस्मत से, क्योंकि वो क्रिकेटर भी खेलते हैं तो वो भी कंट्री के लिए खेलते हैं, लेकिन पैसा तो वो खुद नहीं लगाते हैं ना। हॉकी ऐसा खेल है कि हॉकी में कोई पैसा लगा ही नहीं सकता। 70 मिनट में क्या हो सकता है किसी को भी नहीं पता है। 5 सेकेंड में भी हम वर्ल्ड कप हार चुके थे। तो हॉकी ऐसा खेल है कि पैसा वाला तो खेल नहीं है, लेकिन हर प्लेयर ये चाहता है कि हम कंट्री के लिए खेलें। और अब तो पैसा, अभी इस टाइम तो बहुत पैसा मिलने लग गया। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि कहीं, मतलब जो हम खेलते थे वही पैसा मिला। और हमने कभी पैसे के लिए खेला ही नहीं है, सिर्फ कंट्री के लिए खेला। और आज देखिए, अब हम कहीं मांगे ही नहीं कुछ, हमको सब कुछ अपने आप मिलता गया। और इस पैसा तो अब कमा ही लेंगे, लेकिन जो चीज़ हमने कमाया है वो कोई नहीं कमा सकता। बिल्कुल सही। आप खेलते खेलते इंजर्ड भी हो गई थी। हाँ। दोनों घुटने आपके इंजर्ड हो गए थे, कैसे वापसी की? क्या उस समय लगा था कि करियर खत्म? हाँ, मेरा वर्ल्ड कप का नहीं, एफरेशन का मतलब स्कैम चल रहा था। तो उसमें मैं पेनाल्टी कॉर्नर में ही दौड़ती थी इंडिया टीम में। फर्स्ट स्विंग आउट मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं ही डील करती थी, मेरा और गोलकीपर अंडरस्टैंडिंग था। तो जब मैंने दौड़ा तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, लिगामेंट पूरा ट्विस्ट हो गया। तो उसके बाद, लेकिन यह था कि जो हमारे कोच थे, जो फेडरेशन थी, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प किया। क्योंकि लाखों रुपए खर्चा हुआ हम लोग उस टाइम में, 2002 की आपको बात बता रही थी इनकी। तो उस टाइम पूरा उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने नहीं, तुमको खेलना है। मैं थी और मेरे साथ में एक और मेरी सीनियर दीदी थी। तो फिर हम लोग का मतलब वो ऑपरेशन भी हुआ, उन्होंने रिहेबिलिटेशन भी कराया, उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराया। फिर एक पैर ठीक हुआ। फिर 6 महीने के बाद मेरा दूसरा पैर हो गया। फिर उसको भी सेम वैसे ही ट्रीटमेंट मिला। लेकिन ना ही मुझे कभी कैंप से निकाले, ना ही मुझे कभी टीम से निकाले। क्योंकि मेरे जो कोचेस थे, मुझे जितने भी कोचेस मिले टीम में, वो मेरी बहुत हेल्प करते थे। क्योंकि मैं जिस जगह से थी वो जगह को कोई जानता ही नहीं था। और मैं थोड़ा खेलने के लिए बहुत वो थी, और मतलब मेरा बहुत हेल्प करते थे वो लोग। तो फिर उसके मतलब मेरे दोनों पैर में स्क्रू लगा हुआ है। उसके बाद मैंने 10 साल इंडिया टीम में खेली। दोनों पैर टूटने के बाद मैंने 10 साल खेला। तो मेरे बस मुझे खेलना था, कैसे भी खेलना था। इतनी बड़ी बड़ी इंजरी हुई, लेकिन हमने कभी अपने घर में नहीं बताया। घर वालों को पता ही नहीं था। अगर नी बोलते, घुटना बोलते, लोग पता नहीं क्या क्या समझते। अच्छा, आपके घर में पता नहीं चला जब आपके ऑपरेशन हुआ? कुछ नहीं पता था, ना कोई आया था घर वाला, ना कुछ आया था, कुछ नहीं। अच्छा। हम खेल के ठीक होके जब वापस मेडल लेके जब मैं आई, तब देखिए हाँ मेरा इंजरी हुआ था, यहाँ लगा था। मैंने कहा हाँ देखो ना, यहाँ लगा था, ऐसे लगा था। वो जो उसका एक CD बनता था वो दिखाया मैंने, VCR ला के, देखो ऐसे मेरा ऑपरेशन हुआ था करके। अच्छा। उस टाइम तो मतलब TV भी नहीं था हमारे यहाँ, तो ऐसे करके।
सर कौन सी चीज़ थी जो आपको प्रेरित करती थी इतनी, क्योंकि इंजरी भी आपने झेली, बहुत सारी संघर्ष भी किया हॉकी टीम पहुंचने के लिए, फिर वहां सरवाइव करने के लिए, फिर फिजिकली अनफिट हुई, क्या दिमाग में चल रहा होता था, कौन सी चीज़ थी जो आपको इतनी प्रेरित करती थी कि आप क्योंकि लगातार खेलती रही? मैं जाते ही मुझे बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिल गया, मेरे मेडल भी आ गए, मेरे सीनियर प्लेयर बहुत अच्छे थे, वो हमेशा बोलते थे कि तुम लोग खेलना, लॉन्ग टाइम खेलना, जल्दी नहीं छोड़ना, अच्छा खेलना, इसमें हम लोग को नौकरी मिलता है यार, हम लोग के लिए क्या है, हम लोग को नौकरी मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात है करके। तो फिर बस वो था, और फिर घर का स्थिति देख के यहाँ आने का मन नहीं करता था, वहीं रहो, ऐसा लगता था खेलो वेलो, तो फिर वो चीज़ फिर मैंने कंटिन्यू नहीं रखा, फिर मैं वापस नहीं आई। छत्तीसगढ़ की हम थोड़ी बात कर लें, आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करती हैं, अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने आपको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया, डीएसपी भी आप वहाँ पर हैं। छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए क्या सोचती हैं, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए खेलने के लिए अभी छत्तीसगढ़ में अभी नहीं, मैं जब खेल रही तब से बहुत सुविधा होने लग गई, 2-2 टर्फ लग गए, सुविधाएं मिलने लग गई। अब ये सब प्लेयरों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि पहले जब हम खेलते टर्फ नहीं था, लेकिन अब तो टर्फ भी है, सब कुछ है, अब खेलने के ऊपर है कि आप कैसे, क्योंकि जब हम लोग खेलते थे तो हमको ये नहीं लगता था कि हमको ये जूता पहनना है या स्टिक ये चाहिए वो चाहिए, सिर्फ खेलना है। हमने सुना कि आप फटे जूते भी पहन लिया करती थी, दूसरों के कपड़े भी पहन लेती थी मतलब जब मैं इंडिया टीम में गई तो, क्योंकि मेरा अम्मा तो 200 रुपये भेजते थे उस टाइम, 200 में क्या आता था मुझे तो पता ही नहीं, तो 200 भेजते थे। तो जो मेरे सीनियर प्लेयर जो जिनके साथ मैंने बॉम्बे ज्वाइन किया, रेलवे दीदी लोग, वो कोई मुझे जूता दे देता था, कोई टाइट्स दे देता था, कोई स्कर्ट देता था, तो मैंने उनका पहन के इंडिया टीम में खेली। अच्छा। वो लोग मुझे देते थे, क्योंकि मैं तो खरीद नहीं सकती थी, मेरी सर्विस भी नहीं थी, तो दीदी लोग मुझे, जैसे मैं घर फ़ोन करती थी टेलीफोन में, तो दीदी लोग मेरा पैसा देते थे टेलीफोन का भी। अच्छा। तो मतलब हम लोग ने सिर्फ खेलना है, और मैंने कभी इसके पास जाना उसके पास जाना, ये कभी मैंने ऐसे खेलते समय कभी भी नहीं किया। ये तो मेरा सम्मान है नौकरी। जी बिल्कुल, जैसे मेरे मेडल से वैसे ही सम्मान के तौर पे नौकरी मिला है। आप स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जिंदगी भर बने रहेंगे, आप बने रहेंगे, वो तो मरने के बाद भी हमारा रहेगा, लेकिन एक सम्मान के तौर पे फिर ये नौकरी भी मिली, बस फिर उसके बाद लाइफ चलने लगा सही। परिवार में आपके कौन कौन है? आपने क्या करियर के बीच में ही शादी की? मैं कंप्लीट खेलने के बाद, जब अवार्ड्स मिलने के बाद मुझे लगा कि अब शादी कर लेना चाहिए, तो मैंने 26 या 27 ईयर से मैंने शादी कर ली। बच्चे भी हैं आपके? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की, एक अभी जस्ट एक दिन पहले 4 साल की तीसरा साल कंप्लीट हुआ है उसका, चौथा लगा। 2 बेटियां हैं मेरी। वो जानती हैं क्योंकि मम्मी इतनी बड़ी हाँ, हॉकी प्लेयर? जानती है, सब अब देखते रहती है घर में, सब घर में भी देखते रहते हैं, वहाँ भी यहाँ भी, तो उनको पता है कि मेरी मम्मी प्लेयर है। तो जैसे सपोर्ट आपको घर से मिला, क्या उनको भी मिलेगा? वो भी कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, कुछ इंटरेस्ट उनका दिखता है? स्पोर्ट्स तो है ही, क्योंकि इसके पापा भी स्पोर्ट्स वाले थे, वह मतलब है अभी भी, तो स्पोर्ट्स तो है, लेकिन जो स्ट्रगल मैंने किया है वो मुश्किल है करवाना, नहीं कराऊंगी। तो आप क्या स्पोर्ट्स में भेजना? स्पोर्ट्स में कराऊंगी, लेकिन इंडिविजुअल गेम में। इंडिविजुअल अगर मुझे लगे कि वो इंडिविजुअल में अच्छा कर रही है तभी करवाऊंगी, नहीं तो फिर वो बाकी उनकी इच्छा जो उनको करे। सब आप बहुत इमोशनल हैं। हाँ। जब आप खेलती थी गेम, क्या कोई ऐसा पल आपको याद आता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो गई हो, या जो ऐसे कुछ लम्हे जो आपके आज तक जहन में आप बार बार उनको याद करती हैं खेल के दौरान? खेल के दौरान ऐसा कुछ नहीं था, बस खेल के दौरान मतलब जब मुझे मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था लाल बहादुर 2004 में, तो मुझे बेस्ट टूर्नामेंट प्लेयर मिला था, तो वो मेरे लिए बहुत एक ऐतिहासिक था और बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि सब सीनियर प्लेयर थे, उनके साथ उनके बीच में मेरे को जब ये मिला था, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार रहा कि मुझे खेलते समय मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी तो मिला। कोई ऐसा मैच जब जीतने पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो? हाँ, हम लोग कॉमनवेल्थ जो 2 मैच है ऐसे, एक 2002 कॉमनवेल्थ जो इंग्लैंड वाला है, क्योंकि हमने इंग्लैंड को ही हराया था, तो इंग्लैंड उस, लेकिन सेमीफाइनल याद है साउथ अफ्रीका के साथ हो रहा था, तो हम 4 गोल से उनसे हार रहे थे, तो सेकेंड हाफ में हमने उनके ऊपर 5 गोल मारा, तो वो मैच मतलब दीदी हम सब खेले, तो मतलब वो जो गोल था वो ऐसे गोल थे कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डी टॉप से था, कॉर्नर से था, सेंटर से था, इतना बेहतरीन दीदी लोग गोल मारे थे, वो था। और सेकेंड कॉमनवेल्थ जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जब खेले मेलबोर्न में, तो हमारा जो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हुआ था, जो वो गोल हुआ था सुविंदर दी मारी थी, वो किसी को पता ही नहीं चला कि वो गोल कैसे हुआ सटाक से, मतलब वो एक मतलब गॉड गिफ्ट जैसा लगा कि हाँ, मतलब आई बॉल सट दीदी
इधर हम लोग का होता था कि मैं मिस कर आती थी और दीदी पीछे से टच करती थी। मेरा ड्यूटी रहता था कि मैं सामने से प्लेयर को दो को डिस्टर्ब करके मिस कराऊं और ये लोग टच करते थे। तो वो न्यूजीलैंड वाला था तो इतना अच्छा सुनता ने मारी स्लैप, सुभद्रा या सुनता ने मारी स्लैप मारी और वैसे ही सुंदर दिया कि अचानक टच करी और सीधा नेट में जाके गोल हुआ। मतलब सेमीफाइनल था, फिर हम लोग उसमें फाइनल खेले थे, फाइनल 1 गोल से हार गए थे। तो वो 2 मैच था। अब आपने हैट्रिक भी गोल किए हैं। हाँ, काफ़ी हैट्रिक किए, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ में किए हैं, एशिया कप में किए हैं और लाल बहादुर शास्त्री टूर्नामेंट में किया। हैट्रिक तो मेरी मतलब बहुत सारी हैट्रिक है। मेरे मतलब गोल ही मेरे 92 गोल से मेरे टोटल अभी। कोई ऐसा मैच जो हारने पे बड़ा अफसोस हुआ लगा? हाँ, लास्ट जो हम लोग 2010 में एशियन गेम्स खेले थे कोरिया चाइना में, तो उसमें जो हम लोग एक सेमीफाइनल जो खेले थे वो शॉर्ट कॉर्नर में जो गोल खाए थे, मतलब हम खेलते खेलते ड्रा कर लिए थे एक वो मैच। फिर उसी में ही हम लोग 3rd 4th के लिए खेले थे, मतलब वो जीता हुआ मैच हम लोग हार गए थे। मतलब जीते जीते 3rd 4th का मैच, मतलब वो ऐसा था कि हम लोग का भी एक लास्ट कॉमनवेल्थ था और जीत रहे थे साथ में और हार गए। मतलब वो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उस ग्राउंड में ही बैठ के उसमें हम लोग बहुत रोए क्योंकि जीता हुआ मैच हार गए थे। अब आप जिस मुकाम पर हैं, आपके पास आज संसाधन भी हैं, आर्थिक रूप से भी आप अच्छी खासी पोजीशन पर हैं, आगे क्या सोचती हैं? यहाँ से आगे क्या करना चाहती हैं? कुछ अभी लगता है कि आगे करना है? हाँ, मेरे को अगर एकेडमी अच्छी एकेडमी बना के देंगे, अच्छे देंगे तो मैं कर सकती हूँ। अब अभी मुझे बोलेंगे कि ग्राउंड में जाए, अभी सिखाए, क्योंकि मेरे पास अब मेरा अपना पर्सनल भी बहुत कुछ है और सर्विस भी है, सब कुछ है। लेकिन अगर मुझे एकेडमी देंगे और बोलेंगे कि मुझे छोटे बच्चे दे देंगे कि सबा लो तुमको ये बच्चे अब तुमको 5-6 साल 10 साल देते हैं, हम तुमको सिखाना है, तो मैं उसके लिए एग्री हूँ। अंदर अभी स्पोर्ट्समैन जिंदा है? वो तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं ना, स्पोर्ट्समैन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का 18 से 20 साल, मतलब मेरे अपने उम्र का 18 से 20 साल खेल में लगा लिया, तो वो तो कभी जाएगा ही नहीं। चलिए सुबह, बहुत प्रेरणादायी कहानी है आपकी और बहुत इमोशनल भी है। आप भी इमोशनल है। आप हाँ। सिर्फ अच्छी प्लेयर नहीं, अच्छी इंसान भी है। आपसे बात करके भी हमें ये महसूस हुआ। हाँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। शुक्रिया। तो हमारे साथ थी सबा अंजुम। उनकी कहानी आपने देखी, बहुत ही संघर्ष से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत गरीब पृष्ठभूमि से थी, कैसे पासपोर्ट बना, कैसे टीम में जगह बनाई। एक गरीब परिवार की लड़की जो मात्र 8 साल की उम्र में हॉकी की स्टिक थामती है, एक दिन इंडियन टीम की कैप्टन बन जाती है। इस कहानी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू बोलना चाहती हूँ सेम साहब सब लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो। आप बोलेंगे। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ लास्ट में जब मेरा इंटरव्यू होता है, तो मेरे जितने भी कोचेस रहे, जितने भी सीनियर प्लेयर रहे, मैं उनको बहुत मतलब बहुत याद करती हूँ, बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि जो चीज़ औरों को ध्यान देना चाहिए वो मेरे कोचेस, मेरे सीनियर प्लेयर ध्यान दिए। फिर उसके बाद जब मुझे छत्तीसगढ़ आई, जो मुझे इतना मान सम्मान मिला, तो उसके लिए भी मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ, सीएम साहब का, लोगों का, जिन्होंने मुझे समझा और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। तो सबा सबको धन्यवाद करना चाहती हैं। अच्छी प्लेयर के साथ साथ अच्छी इंसान भी हैं। ये सभी ने यहाँ पर इस निश्चित रूप से इंटरव्यू से जाना। बेहद संघर्षपूर्ण कहानी है सबा की, और एक गरीब परिवार से इंडियन टीम के कैप्टन बनने तक की उनकी कहानी लाखों करोड़ों को प्रेरणा देती है। उम्मीद है हमारा ये इंटरव्यू बहुत से लोगों को प्रेरित करेगा और हमें बहुत सारी सबा मिल जाएंगी। खास मुलाकात में।